देखो बाबू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोटिफाइड डिजीज, नोटिफाइड माइनिंग डिजीज या नोटिफाइड डिजीज, कौन सा नहीं इनमें से नाम बताना। टीबी, सिलिकोसिस, एनआईएचएल का पूरा फुल फॉर्म होता है नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। मेरे कान के सुनने की क्षमता पूरी तरीके से खत्म हो जाए तब उसको बोलते हैं नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। अरे क्या कारण होता है बहुत ज्यादा नॉइजी एटमॉस्फेयर में, एनवायरमेंट में हम काम कर रहे हैं तो धीरे धीरे मेरे कान के अंदर, ये वाला की बात नहीं कर रहा बाबू, इसके अंदर कान होता है, ये तो कान का बाहरी भाग है, ठीक है। इसके अंदर जो मैकेनिज्म है जो सुनने के लिए होता है वो पूरी तरीके से क्या हो जाए, उसकी क्षमता खत्म हो जाए, हम तो उसको बोलते हैं नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, ठीक है। ये नॉइज के कारण होता है। और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट डर्मेटाइटिस, ठीक है। इनमें से बताना है तो हम तभी ना बता पाएंगे जब हमको नोटिफाइड माइनिंग डिजीज के बारे में पता हो कि क्या क्या नोटिफाइड माइनिंग डिजीज है। नोटिफाइड माइनिंग डिजीज होता क्या है, इसका नोटिस किसको देते हैं, कैसे देते हैं, वो मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो इसका तो आंसर टी भी है, हम बताएंगे। अभी हम आगे आप लोग को ले रहे हैं नोटिफाइड डिजीज, या जिसको हम ऑक्यूपेशनल डिजीज भी बोलते हैं, या इसी को नोटिफाइड माइनिंग डिजीज भी बोलते हैं, एक ही बात है। क्या क्या बोला, नोटिफाइड डिजीज, नोटिफाइड माइनिंग डिजीज, ऑक्यूपेशनल डिजीज, दीज आर द सेम थिंग, ये सब एक ही चीज है, ठीक है। अच्छा, तो नोटिफाइड डिजीज होता क्या है, देखिए नोटिफाई किया, काहे में नोटिफाई होगा, ऑफिशियल गजट में, राजपत्र। कौन करेगा राजपत्र, हमारा आप कर सकते नहीं, भारत सरकार। लेकिन भारत सरकार कोई काम अपने से नहीं करेगा, उसको कहीं ना कहीं पावर मिला होगा तब ना। उसको पावर दिया सेक्शन 25 ने, माइंस एक्ट का सेक्शन 25, और ज्यादा स्पेसिफिकली बोलूं तो माइंस एक्ट का सेक्शन 25 का सब सेक्शन 1 ने भारत सरकार को यह अधिकार दिया है कि पावर दिया है कि वो नोटिफाइड डिजीजेस जो कि माइनिंग ऑपरेशन से संबंधित है उसको ऑफिशियल गजट में प्रकाशित करे, अधिसूचित करे, नोटिफाइड करे, ठीक है। तो नोटिफाइड डिजीज क्या हुआ, दीज आर दोज डिजीजेस विच हैव बीन notified by the central government as disease connected with mining operation under section 25 of the section 25 of the Mines Act 1952। क्या बोला, कोई बहुत बड़ा दिक्कत बोला कि ये वो बीमारियां हैं, ये वो बीमारियां हैं, नोटिफाइड डिजीज मतलब ये वो बीमारियां हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट एज ए माइनिंग डिजीज या माइनिंग ऑपरेशन संबंधित बीमारियों के रूप में सेक्शन 25 के तहत ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करता है, वो हो गया नोटिफाइड डिजीज, ठीक है। कि ये बीमारियां जो है नोटिफाइड माइनिंग डिजीजेस है। कोई दिक्कत है बाबू, क्या बोला, दीज आर दोज डिजीजेस विच हैव बीन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट as a disease connected with mining operation under section 25 of the Mines Act 1952। and कौन कौन सी बीमारियां हैं, वो कौन कौन सी डिजीज है, अब हम नाम बता रहे हैं, ठीक है। नोटिफाइड डिजीजेस, क्या नाम बता रहे हैं हम, लिस्ट ऑफ नोटिफाइड डिजीजेस, ठीक है। पहला कोल माइनस न्यूमोकोसिस, कोल माइनस न्यूमोकोसिस, ये न्यूमोकोसिस का स्पेलिंग ऐसा होता है PNEU, न्यूमोकोनियोसिस, ठीक है। ये हुआ न्यूमोकोसिस, उसको साथ में हम यहाँ क्या लिख दिया CMP, कोल माइनस न्यूमोकोसिस, ये कोल डस्ट के चलते होता है। दूसरा बीमारी होगा सिलिकोसिस, कौन सा होगा बाबू, ये सिलिका डस्ट के चलते होता है, इसलिए इसका नाम बोल दिया सिलिकोसिस। ये सब क्या है हम बता रहे हैं, एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस, ठीक है। सिडेरोसिस, सिडेरोसिस,
बेरिलियोसिस, ठीक है। और भी हम बता रहे हैं, इनको हम साथ में काइली ग्रुपिंग की है हमने। अब कहीं पढ़िएगा तो ऐसा नाम नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा कोलमाइकोसिस, सिलिकोसिस, मैग्नीज पॉइजनिंग, नॉर्स टाइप, एस्बेस्टोसिस, कैंसर ऑफ लंग और प्लूरा, फिर बाद में इनका नाम। अब हमने यहाँ का ग्रुपिंग किया, वो उनका भी नाम लिखा है। यहाँ ग्रुपिंग क्यों किया? ये सब जितना ना बीमारी है, ये सब है न्यूमोकोनियोसिस। क्या है ये? सब का सब क्या है? न्यूमोकोनियोसिस है। जनरल इन सारे बीमारी के लिए हम जो जनरल टर्म इस्तेमाल करते हैं वो है न्यूमोकोनियोसिस। ये न्यूमोकोनियोसिस क्या है? डस्ट को इनहेल करने के कारण, मेरे लंग्स में जो बीमारी पैदा होती है उस बीमारी को बोलते हैं न्यूमोकोनियोसिस। क्या बोलते हैं? न्यूमोकोनियोसिस। क्या हुआ बाबू? ये लंग डिजीज है। न्यूमोकोसिस क्या है? एक लाइन में क्या है? इट इज ए लंग डिजीज। क्या है ये? लंग डिजीज। मेरे फेफड़े में होने वाली बीमारी है ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ डस्ट को मैंने इनहेल कर लिया, इसलिए मेरे फेफड़े में बीमारी हो गई, लंग्स में बीमारी हो गई, और उस बीमारी को क्या नाम दिया मैंने? न्यूमोकोसिस। अब उसके एजेंट क्या है? एजेंट क्या था? पे नाम अलग अलग कर दिया, लेकिन सब का सभी न्यूमोकोसिस है। कोल डस्ट के चलते कोल माइनस न्यूमोकोसिस, सिलिका डस्ट के चलते सिलिकोसिस, एस्बेस्टोस के डस्ट के चलते एस्बेस्टोसिस, सिडेरोसिस की आयरन ऑक्साइड का डस्ट जो मेटल माइंस है उसमें यदि आयरन ऑक्साइड के डस्ट के इनहेल करने से जो बीमारी होगा वो सिडेरोसिस, बेरिलियम डस्ट के चलते जो बीमारी होगा बेरिलियोसिस। बट दीज आर ऑल कम्स अंडर द न्यूमोकोनियोसिस। गेटिंग माय पॉइंट बाबू? समझ आ रहा ना? न्यूमोकोसिस क्या है? लंग्स की बीमारी भैया, डस्ट को इनहेल करने से कुछ नहीं है। कौन सा बड़ा इसमें रॉकेट साइंस बता रहा हूं आप लोगों को। और इसका ये सब के सब न्यूमोकोसिस के अधीन आने वाली चीज है, ठीक है। इसीलिए हमको इनको ग्रुपिंग किए, ठीक है। इसके अलावा ये तो सब न्यूमोकोसिस हो गए। इसके अलावा हम क्या बताएं आपको? NIHL, ठीक है। 5-6 NIHL मतलब नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, नॉइज के चलते हो गया। 7वां कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट क्या था? कुछ चीज से चिपके गए जब ना कॉन्टैक्ट हुआ, तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस काहे के? केमिकल्स है। केमिकल्स के कहीं कोई केमिकल वाला माइन है तो उसको हम बार बार छुएंगे, हैंडल करेंगे, तो हो सकता है मेरे स्किन में बीमारी पैदा हो जाए। वो बीमारी क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस ड्यू टू कॉन्टैक्ट ऑफ केमिकल्स, ठीक है। इसके अलावा पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, अरे भैया अभी देख रहे ना, क्या बोलता है रसिया? फोड़ ही देंगे बोलते हैं न्यूक्लियर बम वहां पर यूक्रेन में। वो न्यूक्लियर जो बम बनता है उसके लिए जो रेडिएक्टिव मेटल्स है वो क्या है? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, यही ना है। उन्हें वो वाली जो माइंस है, वो माइंस में आदमी काम करता है तो उसका रेडिएशन इनको भी पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा आदमी को? तो उसके चलते जो बीमारी होता है उसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। क्या बोलते? इधर कहीं बाजू में लिखते हैं तो दिखेगा नहीं। नो, पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ड्यू टू यूरेनियम और रेडियम आर लाइक दिस रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस। उसके बाद आपका क्या बचा? और एस्बेस्टोसिस हो गया। उधर कैंसर ऑफ लंग, और लंग का कैंसर, लंग कैंसर ऑफ लंग, और द स्टोमैक मतलब पेट वाला, स्टोमैक, और द प्लूरा एंड पेरिटोनियम। ये एंड लिखा थोड़ा गड़बड़ा गया। एंड पेरिटोनियम, ये पेरिटोनियम को मेसोथीलियोमास बोलते हैं। दैट इज पेरिटोनियम को और क्या बोलते हैं? मेसोथीलियोमास, ठीक है। ये सब की सब जो बीमारियां हैं इनको क्या बोलते हैं हम? नोटिफाइड डिजीजेस।
ठीक है, क्या बोलते हैं, नोटिफाइड डिजीज है, नोटिफाइड माइनिंग डिजीज। कौन कौन से नाम बोले भैया, कोल माइनस न्यूमोकोसिस, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, कैंसर ऑफ लंग और द स्टोमक, ठीक है, और सिडोरोसिस, बर्लोसिस, नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ड्यू टू रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस, कैंसर ऑफ लंग और द स्टोमक और द प्लोरा एंड पेरिटोनियम, दैट इज मेसोथीलियोमास। बोलते बोलते सांस अटकने लगता है, ठीक है। अब इसमें और एक चीज ले रहे, थोड़ा 1 मिनट रुकिए। नोटिफाइड डिजीज के अंतर्गत और एक चीज देख लीजिए, एक रेगुलेशन आपको दिया है, रेगुलेशन 9 और माइंडसेट का सेक्शन 25 से 25, वहां बोलता है नोटिस ऑफ डिजीज। अरे तो कौन नोटिस का डिजीज देना, मलेरिया का कि टाइफाइड का, ना, किसका देना है, जो नोटिफाइड माइनिंग डिजीजेस है, जो भी आपको लिस्ट बताए थे, कोल माइनिंग कोसिस, सिलिकोसिस, बेरिलियोसिस, सिडोरोसिस, कैंसर ऑफ लंग, स्टोमक, प्लूरा एंड पेरिटोनियम, दैट इज मेसोथीलियोमास, और NIHL, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, इस टाइप का पता है, वो बीमारियों का नोटिस देना है, इन्हें मलेरिया टाइफाइड का देना है, ठीक है। तो क्या बोलता है रेगुलेशन 9 और आपका सेक्शन 25 क्या बोलता है, ये बोलता है बाबू, वेयर एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन अ माइन कॉन्टैक्ट्स एनी नोटिफाइड माइनिंग डिजीजेस which have been notified by the central government under section 25 of the Mines Act 1952, the owner, agent or manager shall within 3 days of his being informed give notice to the Chief Inspector of Mines, Regional Inspector of Mines, District Magistrate, Inspector of Mines Medical and a competent authority for payment in फॉर्म 5th। किसमें देना है, फॉर्म 5th में देना है। फॉर्म 5th में 5 आदमी को देना है नोटिस ऑफ डिजीज। देखिए क्या बोला हमने कि माइन में एम्प्लॉयड किसी व्यक्ति को यदि कोई नोटिफाइड माइनिंग डिजीज हो जाए जो कि सेक्शन 25 के तहत भारत सरकार ने नोटिफाइड किया हुआ है, और ऐसी खबर ओनर, एजेंट या मैनेजर को मिलता है, तो ऐसी खबर मिलने के 3 दिन के अंदर में, कितने दिन के अंदर में, ऐसी रामू को, एक एग्जांपल के लिए, रामू को कोई पर्टिकुलर नोटिफाइड डिजीज हो गया, ओनर, एजेंट या मैनेजर को ये खबर मिल गया, उस खबर मिलने के 3 दिन के अंदर में फॉर्म 5 में 5 लोगों को, फॉर्म 5 में 5 लोगों को नोटिस देंगे। क्या का नोटिस देंगे, नोटिस ऑफ डिजीज, मतलब वो जो नोटिफाइड डिजीज हुआ है उसका नोटिस देंगे। फॉर्म 5 में 5 आदमी को देंगे। कोई दिक्कत है? अब कौन कौन से 5 आदमी को देना, फॉर्म का क्या नाम है भैया, फॉर्म 5। फॉर्म 5 ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, एक ही ना बात है जी। किसको किसको देंगे, 5 आदमी को, 5 बोला ना, 2 3 4 5। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, CIM मतलब चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल। IM लिखा मतलब इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल। और किसको देंगे, ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन, फॉर, हम बता रहे हैं इसको, फॉर पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन, इसको बता रहे हैं क्या चीज है ये, बाकी तो आपको समझ आएगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन, कॉम्पेंसेशन एक्ट है, कॉम्पेंसेशन एक्ट है 1920, वर्कर्स कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923। उसमें प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति को नोटिफाइड माइनिंग डिजीज हो जाए तो उसको, ये जो एक्ट है वर्कर्स कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923, ये मानता है कि उसको जैसे कोई चोट लगता है, बॉडीली इंजरी होता है, उस टाइप का मान लेता है, और उसके लिए
वो जो बॉडीली इंजुरी के लिए जो रेट फिक्स्ड है वो रेट से यदि किसी व्यक्ति को बीमारी हो जाता है ये वाला नोटिफाइड माइनिंग डिजीज, तो उतना पेमेंट उसको कंपेंसेशन दिया जाएगा। तो अब इसको कौन देगा? हम तो करबो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो कोई ना कोई अथॉरिटी को बैठा के रखा हो जो डंडा चलाए। उसके लिए एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भारत सरकार अपॉइंट करता। हम लोग जब पढ़ते थे तब यह नाम लिखा हुआ था कोल माइंस लेबर वेलफेयर कमिश्नर, मतलब अभी भी वही है, लेकिन वो ना लिख के अब ये लिख दिया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन। तो नोटिस ऑफ डिजीज काहे में जाएगा भैया? फॉर्म 5 में जाएगा और 5 आदमी को जाएगा, CIM, RIM, DM और इंस्पेक्टर माइंस मेडिकल और एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन। कितने दिन के अंदर में जाएगा? ओनर, एजेंट या मैनेजर को खबर मिला उससे 3 दिन के अंदर में ओनर, एजेंट या मैनेजर ये नोटिस देंगे। ठीक है, बात का बाद में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो देख